हेलो दोस्तों, तो स्वागत है अपनी इस यूट्यूब चैनल बोर्ड स्टूडेंट क्लासेस में। और आज हम लोग दोस्तों पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 दोस्तों, और उसका एक्सरसाइज नंबर 1.3 करने जा रहे हैं। जो हमारे गणित विषय का है दोस्तों, वो हमारे क्लास 10 के जो चैप्टर है दोस्तों वास्तविक संख्या, उसका हम लोग पिछले दो वीडियो में हम लोग ने 1.1 और 1.2 खत्म कर चुका है। आज हम लोग दोस्तों 1.3 खत्म करने वाले हैं। इसी लेक्चर में पूरा 1.3 खत्म कर देंगे। जितने भी इसमें एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन है सारे के सारे। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और पढ़ाने के बाद चाहे आपको कहीं भी डाउट होता है दोस्तों तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम उसका रिप्लाई तुरंत ही दे देंगे दोस्तों अगले 24 घंटे के अंदर में। अब बात करते हैं दोस्तों कि चैप्टर हमारा वास्तविक संख्या, उसके अंदर जो ये जो क्वेश्चन 1.3 में, उसमें दोस्तों सारा का सारा क्वेश्चन था दोस्तों। वो अपरिमेय लगभग क्वेश्चन जितना है 99% जो क्वेश्चन है दोस्तों, सब में यही कॉन्सेप्ट है कि अपरिमेय संख्या आपको सिद्ध करना है। लगभग ये जो क्वेश्चन ये एक्सरसाइज है उसमें सब में सब आपको क्या करना है, अपरिमेय नंबर को आपको सिद्ध करना है। जो जो एक नंबर दिया हुआ है उसका अपरिमेय संख्या आपको सिद्ध करना है। तो दोस्तों अपरिमेय सिद्ध करने के लिए पहले हमको जानना पड़ेगा कि अपरिमेय संख्या होती क्या है। और उससे पहले हम लोग जान लेते हैं दोस्तों कि वास्तविक संख्या क्या होती है। तो वास्तविक संख्या होती है दोस्तों जो परिमेय और अपरिमेय के संग्रहण को मिला देते हैं तो उसको वास्तविक संख्या कहते हैं। अब भी सब बात आता है दोस्तों कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो परिमेय संख्या पहले समझ लेते हैं दोस्तों। तो परिमेय संख्या वह होता है दोस्तों जिसको हम लोग P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। मतलब P बटे Q के रूप में हम लोग दोस्तों उसको लिख सकते हैं। आई मीन दोस्तों हम लोग उसको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। उस टाइप के नंबर को हम लोग ये परिमेय संख्या कहते हैं। दूसरा दोस्तों परिमेय संख्या के रूप में क्या कंडीशन होना चाहिए, एक कंडीशन तो P बटे Q के रूप में होना चाहिए। दूसरा दोस्तों यहाँ पर जो P और Q है, P और Q जो है दोस्तों वो क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक होना चाहिए। मतलब एक नंबर होना चाहिए जो ये इंटीजर होना चाहिए। P और Q क्या होना चाहिए दोस्तों, पूर्णांक नंबर होना चाहिए जो नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अब तीसरा कंडीशन क्या है दोस्तों, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है मतलब कि जिसका जो हर है दोस्तों वो Q, वो दोस्तों बराबर नहीं होनी चाहिए किसको दोस्तों, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अब बात आता है दोस्तों परिमेय संख्या का। दोस्तों कंडीशन क्या कहता है कि P बटे Q के रूप में ये होना चाहिए और P और Q एक पूर्णांक होना चाहिए और Q इज इक्वल टू नॉट जीरो होना चाहिए। अब बात है दोस्तों ये तो परिमेय संख्या होती है, इसको हम लोग कंडीशन जान गए परिमेय संख्या क्या होता है हम लोग जानते थे। और थोड़ा सा जो भी डाउट था हम लोग इस माध्यम से हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि कंडीशन होना चाहिए, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। मतलब दोस्तों स्टेटमेंट वाइज कहते हैं। अगर प्रश्न पूछता है कोई तो वैसी संख्या जिसे हम लोग P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं और P और Q एक पूर्णांक हो और Q इज नॉट इक्वल टू जीरो हो, तो उस प्रकार की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। अब बात आता है दोस्तों अपरिमेय संख्या किससे कहते हैं। तो अपरिमेय संख्या दोस्तों जिसको हम लोग इस प्रकार दोस्तों मतलब P बटे Q के रूप में आई मीन दोस्तों भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं दोस्तों अपरिमेय संख्या। बाकी P और Q पूर्णांक होना चाहिए और उसमें दोस्तों Q नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। आई होप कि आपको अपरिमेय अपरिमेय में कोई डाउट नहीं हो दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों कि 1.3 में जो पहला क्वेश्चन है रूट 5 को हमको सिद्ध करना है। चलिए हम लोग इसको सिद्ध करते हैं। तो प्रश्न देखिए दोस्तों, पहला क्या रहा है, क्या क्या रहा है दोस्तों कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। देखिए दोस्तों रूट 5 है वो एक अपरिमेय संख्या, वो सिद्ध करना है। तो अगर दोस्तों अगर ये अपरिमेय संख्या सिद्ध करना और ये हमको दिख भी रहा है कि एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि एक रूट में है और इसको हम लोग बाहर रूट से नहीं निकाल सकते, तो उस टाइप की संख्या दोस्तों तो P बटे Q के रूप में नहीं है। दूसरा कंडीशन दोस्तों अगर P बटे Q में है तो Q इज नॉट इक्वल टू जीरो भी है। मतलब सब फिल कर रहा है बट ये एक रूट में है जिसे हम लोग क्या कहता है, इसका कोई डिफिनेशन अंत बहुत है, मतलब इस एक अपरिमेय संख्या है। अब इसके हम परिमेय सिद्ध करना है तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इसको हम लोग परिमेय मान लेंगे। अगर ये परिमेय सिद्ध हो जाता है तो हम कहेंगे कि नहीं क्वेश्चन गलत है, यह परिमेय नहीं है बल्कि ये परिमेय संख्या। अगर दोस्तों हम लोग जब प्रूफ करते हैं अगर उस टाइम हम लोग का परिमेय सिद्ध नहीं होता तो हम लोग कहेंगे दोस्तों ये कैसी संख्या होगा, अपरिमेय संख्या। और आई होप कि आपको ये दिख रहा होगा कि रूट 5 एक कैसा संख्या है, परिमेय, ये अपरिमेय संख्या। तो हम लोग इसको मान लेते हैं कि एक परिमेय संख्या ऑफकोर्स नहीं सिद्ध होगा क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है। तो चलिए हम लोग ये प्रूफ करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग कहेंगे दोस्तों यदि, क्योंकि हम लोग दोस्तों कहेंगे ना यदि संभव हो, तो मान लेते हैं ये परिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, यदि संभव हो तो दोस्तों रूट 5 एक परिमेय संख्या है। और दोस्तों अगर परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या P बटे Q के रूप में, परिमेय संख्या को हम लोग P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। मतलब P बटे Q के रूप में ये कहेंगे दोस्तों यदि संभव हो तो रूट 5 देखो रूट 5 एक अपरिमेय संख्या P बटे Q के बराबर होगा, क्योंकि एक परिमेय संख्या का हम लोग मान रहे हैं। तो परिमेय संख्या किसके बराबर होता है दोस्तों, P बटे Q के रूप के बराबर था। आई होप कि मैं अभी आपको समझाया था। तो ये बात हम कहेंगे दोस्तों यदि संभव हो तो रूट 5 एक अपरिमेय संख्या P बटे Q के रूप के बराबर है और P और Q के
उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब दोस्तों इसके केवल और केवल एक गुणनखंड हो गया। उभयनिष्ठ मतलब ये मैं समझाता हूं दोस्तों, उभयनिष्ठ गुणनखंड पी और क्यू के उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक है। अब बात आता है दोस्तों, यहाँ पर हमने जो कहा है यदि संभव हो तो √5 एक अपरिमेय संख्या है, और जहाँ दोस्तों मतलब √5 एक अपरिमेय संख्या जो सॉरी अपरिमेय है, बट हमने क्या माना यदि संभव हो तो √5 एक परिमेय संख्या किसके बराबर है, P अपॉन Q के बराबर है। अब बात आता है दोस्तों कि P और Q जो है एक उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक है। उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब दोस्तों उसके जितने भी जो गुणनखंड आएंगे, उसके जितने भी जो जिससे डिवाइड होगा वो केवल और केवल एक ही डिजिट से डिवाइड होगा। वो कौन सा डिजिट है, वो खुद भी हो सकता है मतलब सिर्फ और सिर्फ 1 से डिवाइड होगा, और वो किसी टेबल से डिवाइड नहीं होगा। उस टाइप के नंबर को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, उभयनिष्ठ गुणनखंड कहते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा उभयनिष्ठ गुणनखंड में। अब हम लोग ने जो कहा है दोस्तों √5 को हम लोग P अपॉन Q के बराबर माना है, और ये दोस्तों √5 जो है P बटे Q के रूप में मान लिए हैं। अब हम दोस्तों अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इधर से दोस्तों इसको परिमेय बनाने के लिए √5 को रूट हटाना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय सॉरी परिमेय नंबर हो जाएगा। √5 अभी परिमेय है सॉरी अपरिमेय है, √5 एक अपरिमेय है, और इसको हम लोग परिमेय बनाने के लिए इसमें से रूट हटा देंगे। तो रूट हटाने के लिए दोस्तों हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो लिखें दोस्तों दोनों तरफ वर्ग करने पर, स्क्वायर को हम लोग हिंदी में कहते हैं दोस्तों वर्ग, वर्ग करने पर। अब हम दोस्तों वर्ग कर रहे हैं तो √5 का स्क्वायर कर देंगे और P बटे Q का भी स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, जिससे कोई असर नहीं पड़ेगा। अब स्क्वायर से रूट को काट दिए तो हम लोग मतलब कि ये असली मायने में ये दोस्तों √5 इंटू √5, और रूट से रूट खत्म मतलब, और 5 इंटू एक बाहर आ जाता है दोस्तों, √5 इंटू √5 में से एक 5 बाहर निकल जाएगा क्योंकि 2 5 है, मतलब कि दोस्तों ये इस टाइप से लिखा हुआ है √5 इंटू 5। अब रूट के अंदर से 2 पेड़ है तो एक पेड़ बाहर, √5 से 5 बचता है। आई होप कि मैं यहाँ पर आपको 5 लिख सकता हूँ स्क्वायर सीधा समझे दोस्तों। यहाँ पर जो 5 है अगर स्क्वायर से रूट हम लोग काट देंगे इसको इससे, तो ये इजिली कट जाएगा क्योंकि स्क्वायर से हम लोग रूट काट सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये हो गया दोस्तों, इसको मैं थोड़ा सा ये हो गया दोस्तों, √5 को हम लोग P बटे Q में बराबर कर दिया, और उसका हम लोग स्क्वायर कर दिए दोनों तरफ, ये हमारा हो गया हमारा। अब दोस्तों स्क्वायर से काट दिए तो हमारा 5 बच गया, और इधर हम लोग दोस्तों P स्क्वायर बटे Q स्क्वायर हो गया। अब बात है दोस्तों हम लोग P स्क्वायर को इस साइड लिख देते हैं, तो 5 Q स्क्वायर हो जाएगा, ये डिवाइड में है इधर जाएगा तो दोस्तों मल्टीप्लाई में हो जाएगा। आई मीन जो यहाँ पर P स्क्वायर है उसको हम लोग इधर लिख देते हैं, और ये जो 5 Q स्क्वायर आ जाएगा हम लोग इस साइड लिख देते हैं, और इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। इसको हम लोग समीकरण क्या मान लिए दोस्तों, 1 मान लिया। आई होप कि यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा दोस्तों। अब हम लोग दोस्तों आगे चलते हैं कि कहेंगे क्या दोस्तों, ये जो 5 है उससे हम लोग P स्क्वायर को डिवाइड दे सकते हैं। अब बात आया दोस्तों कि 5 को हम लोग P स्क्वायर से डिवाइड क्यों देंगे। अब कैसे दे सकते हैं, क्यों देंगे, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों हम लोग डिवाइड दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल P स्क्वायर की जगह पर मानते हैं क्या, अगर हम मानते हैं यहाँ पर P स्क्वायर की जगह पे हम लोग लेट कर लेते हैं 10 होता। आप लिखिए दोस्तों कि 5 से हम लोग इसको डिवाइड दे सकते हैं। यहाँ पर Q स्क्वायर है, Q भी मान लेते हैं, आई मीन 5 को हम लोग 5 दूनी 2 लिख सकते हैं, 5 इंटू 2 10 हो जाता है। अब बात है दोस्तों अगर हम लोग इसका स्क्वायर करते रहे हैं, और यहाँ पर इसका हम लोग ये 5 से हम लोग क्या इसको नहीं डिवाइड दे सकते P स्क्वायर को, 10 माने थे P को। अब दोस्तों ये जो 10 स्क्वायर है वो 10 डिवाइड देंगे 5 से तो क्या कटेगा नहीं, तो 10 स्क्वायर दोस्तों 100 आ जाएगा। अब 100 क्या 5 से नहीं डिवाइड होता है, होता है। तो वही बात है दोस्तों कि हम लोग इसको डिवाइड दे सकते हैं। तो मतलब P5 से दोस्तों हम लोग P स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, डिवाइड दे सकते हैं। मतलब कहेंगे दोस्तों चूंकि 5 जो है दोस्तों वो P स्क्वायर को विभाजित मतलब काटता है, विभाजित करता है। और दोस्तों अगर जो P स्क्वायर का अगर हम विभाजित कर रहे हैं, आई मीन दोस्तों यहाँ पर हम लोग 25 लिख देते हैं और 5 लिख देते हैं, इंटू 2 मान लेते हैं, लिख देते हैं, चाहे नहीं भी लिखते हैं 5 इंटू 5 लिखते हैं, तो हम लोग मान लेते हैं 5 से दोस्तों इसको तो हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर कोई नंबर होता मान लेते हैं लेट 5 ही होता, तो हम लोग क्या 5 से डिवाइड दे सकते थे 25 को, हाँ दे सकते हैं क्या। और इसी को हम लोग दोस्तों अगर स्क्वायर कर देंगे, किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर है, तो क्या ये 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 से हम लोग इसको नहीं डिवाइड दे सकते, दे सकते हैं दोस्तों। अगर हम 5 से P स्क्वायर डिवाइड दे सकते हैं, P स्क्वायर के मान को मतलब 25 को, और या फिर 5 स्क्वायर को, तो इसके हम लोग स्क्वायर जाएगा 5 आएगा, मतलब इसको हम लोग 25 का या फिर 5 का स्क्वायर हम लोग करेंगे, या 5 को हम लोग भी डिवाइड दे सकते हैं दोस्तों।
अगर दोनों कंडीशन हो, अगर स्क्वायर हो तब भी डिवाइड सकते हैं, स्क्वायर नहीं हो तब भी हम लोग डिवाइड दे सकते हैं। दोस्तों हम लोग कहेंगे पी स्क्वायर विभाजित कर सकते हैं और पी को भी विभाजित करता है। अब दोस्तों यहाँ पर जो स्टेप है इसको हम लोग तो यहाँ पर तो जो लिख लिए हैं विभाजित करता है। अब यहाँ पर आगे दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि 5 जो पी का मान है हम लोग लेट कुछ कर लेते हैं, क्योंकि पी के तो 5 है और पी दोस्तों पी का स्क्वायर करेंगे मतलब 5, यहाँ पर कुछ 5 का मल्टीप्लाई में भी है दोस्तों क्यू स्क्वायर में, तो हम लोग दोस्तों कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हम लोग कि चूंकि जैसे हम लोग पी इज इक्वल टू 5 के मान लेते हैं, कोई कांस्टेंट होगा जिससे ये पी के बराबर हो जाएगा, तो पी बराबर 5 के मान लेते हैं दोस्तों। तो और यहाँ पर के क्या है दोस्तों, के चूंकि के एक धनात्मक संख्या है, ये मैं ब्रैकेट में लिख दिया दोस्तों। लेट हम लोग कर रहे हैं क्या दोस्तों कि जो p है उसको हम लोग 5 के बराबर मान लेते हैं। अब k क्यों माने दोस्तों, क्योंकि पी स्क्वायर है दोस्तों जो 5 के मल्टीपल में कुछ, तो k जो दोस्तों हम लोग कुछ मल्टीपल में होगा वो क्या है हम लोग को नहीं पता, बट इसलिए हम लोग k मान लिया। हम लोग कोई नंबर हो सकता है या फिर इसका 5 भी हो सकता है, मतलब 5 कैसे लाएंगे तो k का मान जब 1 रख देंगे तो 5 आ जाएगा, अगर हम k का मान 2 रखें तो 10 आ जाएगा p का मान। तो दोस्तों कुछ भी होगा ऑपरेशन हम लोग कांस्टेंट मान लिए k, और k कैसा होगा दोस्तों धनात्मक होगा। क्यों धनात्मक होगा, इसलिए दोस्तों क्योंकि पी स्क्वायर का जो मान है वो पॉजिटिव है और पी का जो मान है दोस्तों हमेशा पॉजिटिव है, और नेगेटिव से मल्टीप्लाई हम लोग नहीं कर सकते, नहीं तो नंबर क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा। इसलिए हम लोग कहेंगे के एक धनात्मक संख्या है। आई होप कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग दोस्तों आगे चलने से पहले यहाँ पर जो आई होप तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं था जिसका पी से डिवाइड था। अब दोस्तों हम लोग जो स्क्वायर किए थे 5 क्यू स्क्वायर, यहाँ पर जो लेट किया हम लोग 5 में 5 पी बराबर 5 के, इस समीकरण में हम लोग लिख देंगे, मतलब कि दोस्तों हम लोग कहेंगे p का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब p का मान क्या माने थे समीकरण क्या, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर। पी स्क्वायर तो हम लोग माने थे 5 के, अब इसका स्क्वायर कर देंगे और क्या था दोस्तों बराबर क्या 5 क्यू स्क्वायर के, तो 5 क्यू स्क्वायर के बराबर है। अब हम लोग दोस्तों 5 के स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 इंटू के स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर। अब हम दोस्तों 5 का मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो 5 के स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। अब हम लोग दोस्तों क्यू स्क्वायर को ये जो 5 है यहाँ पर ये जो 25 है यहाँ पर मल्टीप्लाई में, इसको हम लोग दोस्तों काट सकते हैं 5 बार में काट देंगे। आई होप क्या आपको कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। तो क्यू स्क्वायर क्या आ गया दोस्तों, क्यू स्क्वायर जो बराबर है वो हम लोग का 5 के स्क्वायर के बराबर है, और इसको हम लोग क्या मान लेते हैं दोस्तों समीकरण 2 मान लेते हैं। अब दोस्तों जो समीकरण 1 को सॉल्व किए तो पी स्क्वायर इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर आ गया। अब समीकरण 2 को सॉल्व कर देते तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर आ गया। अब चूंकि हम लोग कह सकते दोस्तों जैसे कि हम लोग 5 को हम लोग कहते हैं पी स्क्वायर को डिवाइड दे सकते हैं और पी को भी विभाजित कर रहा था, तो वैसे ही दोस्तों 5 क्यू स्क्वायर को भी डिवाइड देंगे दोस्तों, कहेंगे 5 जो है दोस्तों वो क्यू स्क्वायर को भी विभाजित करता है। तो दोस्तों अगर p जो है 5 जो है दोस्तों क्यू स्क्वायर को डिवाइड देगा तो 5 दोस्तों q को भी डिवाइड देगा, q को भी विभाजित करता है। इसको हम लोग थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं दोस्तों, क्या लिखेंगे यहाँ पर 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता, और इसलिए दोस्तों हम लोग कहेंगे क्या कि इसलिए हम लोग 5 क्यू को भी विभाजित करेगा। अब बात है दोस्तों यहाँ पर तो 5 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था, पी को भी डिवाइड दे रहा था, क्यू स्क्वायर को डिवाइड दे रहा था, क्यू को भी डिवाइड दे रहा था, विभाजित कर रहा था। अब बात है दोस्तों कि जो उभयनिष्ठ गुणन केवल हमने जो 1 माना था वो हम लोग का क्या रहा दोस्तों 1 के अलावा 5 भी आ रहा है, क्योंकि 5 से पी स्क्वायर डिवाइड हुआ, 5 से क्यू स्क्वायर डिवाइड हुआ, 5 से पी भी डिवाइड हो रहा है, 5 से क्यू भी डिवाइड हो रहा है। और जब 5 से दोस्तों दोनों डिवाइड हो रहा था तो 1 के अलावा कौन सा गुणनखंड आ गया 5 भी दोस्तों गुणनखंड हो गया। तो हम लोग लिखेंगे दोस्तों कहेंगे क्या कि समीकरण 1 एवं या 1 और 2 से 1 एवं 2 से हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों 2 से कहेंगे कि जो 5 का मतलब कहेंगे दोस्तों कि समीकरण 1 और 2 से हम लोग ने निकाला है, कहेंगे दोस्तों कि
लिखेंगे हमारा, नहीं, यहाँ पे क्या है दोस्तों कि 5 के रूट 5 के 1 के अलावा, नहीं, यहाँ पर और अच्छा से इसको हम लिख देते हैं क्या दोस्तों, और इसका अच्छा सा हम लिख सकते हैं दोस्तों कि हम लोग समीकरण 1 और 2 में देख रहे हैं क्या कि 5 दोस्तों क्यू स्क्वायर डिवाइड दे रहा है और 5 यहाँ पर पी स्क्वायर डिवाइड दे रहा है दोस्तों। तो हम लोग यहाँ पर दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है दोस्तों कि 5 जो है दोस्तों इसके एक के अलावा क्या दिखे, 5 घन देखिए यहाँ पर डिवाइड होता है पी स्क्वायर, मतलब पी जो हम लोग जो समीकरण जो माना था पी और क्यू, पी बटे क्यू, अगर आप ए भी मानेंगे दोस्तों या कुछ भी मान सकते हैं अल्फाबेट में, पी बटे क्यू हमने माना था, आप ए बी बटे बी मान सकते हैं, तो आप पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर यहाँ पे आपका आएगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर भी आ सकता है दोस्तों। तो हम लोग जो कहेंगे यहाँ पर दोस्तों कि यहाँ पर जो कहेंगे दोस्तों कि जो उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा जो था दोस्तों हम कहेंगे कि पी क्यू के, यहाँ पर हमने माना था पी क्यू के उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के, तो पी क्यू के उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा 5 भी हैं, जो इस बात का विरोध करता है कि रूट 5 के केवल रूट 5 के केवल एक गुणनखंड है। मतलब दोस्तों लोग कह रहे हैं यहाँ पर क्या कि अगर हम लोग जो माने थे हम लोग पी और क्यू के जो उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक है, वो लोग इस बात का विरोध कर रहा है दोस्तों कि पी और क्यू के जो उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो गए, क्योंकि उसके अलावा हम लोग 5 भी आ रहा है, हम लोग देख लिए समीकरण दोनों से। तो क्या दोस्तों कि समीकरण एक और दोस्तों हमने क्या देखे कि पी क्यू के जो उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक थे, उसके अलावा 5 भी है जो इस बात का विरोध कर रहा है दोस्तों, उस बात को नकार रहा है कि रूट 5 से केवल एक गुणनखंड होंगे। तो हम लोग कहेंगे दोस्तों अतः हमारा मानना गलत था कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, अतः इसलिए रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होगा। आई होप कि यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों अगर आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए, उसको मैं दोस्तों वीडियो के माध्यम से या कमेंट सेक्शन में दोस्तों रिटर्न के माध्यम से मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन पूरा समझ में आया दोस्तों। तो हम लोग इसी प्रकार दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है क्या, सिंपल इसी बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों, इसी पर हम 2 कप इसी पे है दोस्तों, तो हम लोग इसको इरेज नहीं करते ताकि वीडियो ज्यादा लॉन्ग नहीं होगा दोस्तों, इसी पर हम लोग समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों कि कह रहा है सिद्ध कीजिए कि, यहाँ पर दोस्तों बस अंतर इतना है कि क्वेश्चन क्या है दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों 3 + 2 रूट 5 क्वेश्चन दोस्तों बुक में कहता है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट 5 दोस्तों। तो 3 √2 5 को दोस्तों हम लोग सिंपल इसी बेस पे सॉल्व करने में जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, मतलब सिद्ध करेंगे। सिंपल दोस्तों जैसे हम लोग √5 को परिमेय माना था, तो इसी प्रकार दोस्तों हम लोग कहेंगे क्या कि यदि संभव हो तो हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, यदि संभव हो तो दोस्तों लिख देते हैं क्या, यदि संभव हो तो 3 + 2 रूट 5 एक के परिमेय संख्या p बटे q के रूप के बराबर होगा दोस्तों। और ठीक है इसके p और q के उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होने चाहिए, मतलब दोस्तों हम लोग कह देंगे कि p और q की जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है यहाँ पर हम लिख देंगे, मैं इरेज करके लिख दे रहा हूँ दोबारा दोस्तों कि p और q के p बटे q के रूप के बराबर होगा और p q के उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक है।
आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। बस इसको यहाँ पर दोस्तों हम लोग इस पार्ट को इरेज कर देते हैं, क्योंकि हम लोग इस पार्ट को क्या सॉल्व किए थे, √5 को हम लोग सॉल्व किए थे। तो हम लोग दोस्तों यहाँ से इस पार्ट को हम लोग इरेज कर देंगे। बस इस पार्ट में थोड़ा सा चेंजिंग आएगा, बाकी स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चन दोस्तों उसमें कोई चेंजिंग नहीं आने वाला है। तो चलिए हम लोग इसे समझते हैं कि सर क्या माने दोस्तों, तो 3 + 2√5 को 3 + 2√5 को दोस्तों हम लोग लेट कर लिए हैं P/Q के। अब दोस्तों इसको हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा पार्ट को लॉन्ग नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारे दोस्तों जो पेज इसको हम लोग थोड़ा सा एक ही पेज में हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो हम लोग इसको पहले समझ कर लेंगे पूरा। P/Q में दोस्तों क्या करें, हम लोग मान लिए हैं। अब हम दोस्तों परिमेय को एक साइड नंबर कर देते हैं और अपरिमेय को एक साइड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2√5 है = P/Q, और इधर जो 3 प्लस में है इधर जाएगा दोस्तों माइनस में, लेफ्ट साइड जाएगा। तो इधर हो गया। अब ये दोस्तों क्या है, अपरिमेय नंबर हो गया, और ये क्या दोस्तों परिमेय नंबर हो गया। तो इसको हम लोग 2 जो मल्टीप्लाई में दोस्तों इसको हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड में भेज देते हैं। तो 2 जो मल्टीप्लाई में दोस्तों यहाँ पर हम लोग इसको डिवाइड दे देते हैं। तो √5 जो हो जाएगा वो P/2Q के बराबर हो जाएगा। आई होप कि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। तो ये जो पूरा पार्ट के बराबर हो जाएगा P-3/2Q के पूरा बराबर हो जाएगा दोस्तों। अब इस पार्ट पे दोस्तों ये एक अपरिमेय नंबर हो गया, और ये फुली दोस्तों परिमेय नंबर है, क्योंकि एक यहाँ पर भी कोई नंबर होगा, यहाँ पर भी कोई नंबर है, और यहाँ पर भी कुछ नंबर आ ही जाएगा, क्योंकि कुछ भी मल्टीप्लाई में हो सकता है दोस्तों। अब ये दोस्तों एक अपरिमेय है और एक परिमेय दोस्तों, तो इसको हम लोग परिमेय बनाना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों हम लोग क्या सिद्ध कर रहे हैं, परिमेय नंबर सिद्ध कर रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग इसको क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो इस पार्ट को दोस्तों हम लोग फिर से यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या हम लोग लाए हैं कि √5 जो है दोस्तों P/2Q - 3 के बराबर था। अब दोस्तों यहाँ पर जो 3 -3 के बराबर था, इसको हम लोग स्क्वायर कर दिए, इधर भी हम लोग स्क्वायर कर देंगे। तो हम लोग लिखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर जो पार्ट लाए हैं, इस पार्ट का सॉल्यूशन जो √5 है = P/2Q - 3 जो है उसको हम लोग क्या करें दोस्तों, दोनों तरफ वर्ग करते हैं। करने पर देख लेते हैं दोस्तों क्या रहा है। तो √5 का हम लोग स्क्वायर कर देंगे, और P-2Q - 3 का स्क्वायर कर देंगे। अब दोस्तों इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। अब इसको दोस्तों स्क्वायर करेंगे तो P²/2Q² और -3 का दोस्तों 9 आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ तक आई होप कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ये 9 इधर माइनस में दोस्तों इधर आ जाएगा प्लस में। इधर हम लोग प्लस में दोस्तों, तो हम लोग पहले 9 को नहीं, बस हम लोग यहाँ पर जो मल्टीप्लाई में 2 था इसको हम लोग पहले जो डिवाइड में जो 2 है दोस्तों इधर से हम लोग इसको मल्टीप्लाई में भेज देते हैं। तो 5 × 2 क्या है दोस्तों, 5 × 2, और ये जो माइनस में 9 था उसको हम लोग प्लस में भेज देते हैं। तो P²/Q² बच जाएगा दोस्तों इधर। अब ये जो तो 5 × 2 क्या है दोस्तों 10 + 9, सॉरी 5 × 2 क्या है दोस्तों 10, ये सॉरी यहाँ पर जो स्क्वायर था P²/2Q है ना दोस्तों, तो 2 का भी तो स्क्वायर होगा 4 हो जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई में 4 आएगा, 5 को 20, और 20 + 9 क्या है दोस्तों 29। मतलब दोस्तों इस पार्ट को पूरे को सॉल्व करेंगे तो 29 आ जाएगा। तो दोस्तों 29 = P²/Q² हो जाएगा। तो हम लोग इस पार्ट को पूरा लिख लेते हैं दोस्तों। जो 4Q² जो आएगा हम लोग को सॉल्व करने पर वो क्या आ गया, 29 = P²/Q² आ गया। अब दोस्तों हम लोग क्या आएंगे कि P² को हम लोग एक तरफ लिख देते हैं, और जो 29 जो है दोस्तों 29Q² लिख देता है। P² एक तरफ, और ये जो मल्टीप्लाई डिवाइड में है इधर जाएगा मल्टीप्लाई में दोस्तों, तो 29Q² हो जाएगा। तो इसको हम लोग LHS और RHS के रूप में लिख दिया, और इसको हम लोग समीकरण 1 मान लिए दोस्तों। आई होप कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा दोस्तों। अब हम लोग दोस्तों जो P² = 29Q² आया है उसमें हम लोग क्या देखेंगे कि जैसे हम लोग 5 P² को डिवाइड दे रहा था यहाँ पर, उसी पे अगर दोस्तों 29 में P² को डिवाइड दे देगा तो सिंपल वही लिख देगा दोस्तों कि जो 29 P² को डिवाइड दे देगा। तो 29 जो है दोस्तों हम लोग का 29 जो है दोस्तों हम लोग का जो कहेंगे यहाँ पर 29 P² को विभाजित करता है। उसी प्रकार जब 29 P² को डिवाइड देगा तो P को भी डिवाइड देगा। आई होप कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। अब हम लोग लेट यहाँ पर के माने थे, हम लोग इस कोई और अल्फाबेट मान लेते हैं, जैसे हम लोग 29 D मान लेते हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होती। तो डी भी कैसा हो दोस्तों, एक पॉजिटिव नंबर धनात्मक संख्या होगा, ताकि वो नंबर नेगेटिव ना हो। यहाँ तक आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो दोस्तों।
अब हम लोग इसी पार्ट का दोस्तों आगे सॉल्यूशन कर देंगे। अगर हम पी जो है 29 डी मान है तो पी का मान तो हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे। तो पी का मान हम लोग यहाँ पर इस पार्ट को हम लोग इरेज कर देते हैं। सिंपली दोस्तों इस पार्ट को हम लोग इरेज कर देंगे। और ये पार्ट जो दोस्तों जितना हम लोग जो मेथड सॉल्यूशन कर रहे हैं वो दोस्तों 2 नंबर के लिए नहीं है। ये सब दोस्तों क्वेश्चन जो पूछा जाता है बोर्ड में ये 5 नंबर के लिए दोस्तों। इतना बड़ा जो सोल्यूशन हम लोग कर रहे हैं वो 5 नंबर के लिए कर रहे हैं। अब बात आती है 2 नंबर में पूछे जैसे क्वेश्चन, तो 2 नंबर के लिए आगे अभी 3-4 क्वेश्चन और है दोस्तों, उसमें हम लोग सीखेंगे 2 नंबर में आता है क्वेश्चन अगर सिद्ध करने के लिए। तो उसमें दोस्तों थोड़ा टाइम भी सेव करना है और पेज भी सेव करना पड़ता है दोस्तों। तो दोनों के लिए हम लोग सीखेंगे। बट ये अगर 5 नंबर में आता है दोस्तों तो आपको इतना सोल्यूशन करना ही पड़ेगा। और दोस्तों 2 नंबर में आता है तो हम लोग देखेंगे अगले क्वेश्चन में हम जो है उसमें हम लोग सीख जाएंगे 2 नंबर में क्वेश्चन आता है तो कैसे सॉल्व करेंगे। आखिर दोस्तों हम यहाँ तक आए होप हम लोग पी जो है 29 डी मान लिए हैं। तो पी का मान दोस्तों समीकरण 1 में मतलब पी स्क्वायर का रखेंगे तो 29 डी का स्क्वायर हो जाएगा। अब जो क्यू 29 क्यू स्क्वायर हो जाएगा 29 क्यू स्क्वायर आएगा दोस्तों। अब हम लोग दोस्तों 29 इंटू डी 29 इंटू डी इंटू 29 इंटू डी लिख सकते हैं इस पार्ट को हम लोग दोस्तों। और यहाँ पर जो मल्टीप्लाई में है इसको हम लोग डिवाइड में ले आएंगे और इजिकल टू दोस्तों इजिकल टू क्यू स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। अब ये जो 29 है दोस्तों एक 29 इससे डिवाइड हो जाएगा, इस 29 को इस 29 से डिवाइड दे देता है। अब दोस्तों यहाँ पर जो डी और इंटू 29 डी है तो हम लिख सकते हैं 29 डी स्क्वायर डी इंटू डी डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर दोस्तों। तो जो क्यू स्क्वायर उसको हम लोग राइट हैंड साइड लिख देते हैं और जो 29 डी उसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लिख देते हैं। तो लिखेंगे दोस्तों क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 29 डी स्क्वायर और इसको हम लोग क्या मान लेंगे दोस्तों समीकरण 2 मान लेंगे। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर 5 को हम लोग क्यू स्क्वायर से डिवाइड दिए तो सिंपली यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों 29। तो 29 क्यू स्क्वायर को भी डिवाइड दे रहा है दोस्तों तो 29 क्यू को भी डिवाइड दे देगा दोस्तों, विभाजित कर देगा काट देगा दोस्तों। तो समीकरण 1 के हम 2 से दोस्तों कहेंगे क्या कि पी क्यू के वैल्यू समीकरण 1 के अलावा दोस्तों जो है वो 29 भी है। और जो इस बात का विरोध कर रहा है दोस्तों कि 29 जो है जो 3 + 2√5 जो था हम लोग का 3 + 2√5 के केवल एक गुणनखंड है। और अतः हमारा मानना गलत था दोस्तों कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। और इसलिए दोस्तों हम लोग कहेंगे कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगा। आई होप कि दोस्तों ये जो क्वेश्चन था वो आपको एकदम आसान भाषा मैंने समझाने की पूरी कोशिश की दोस्तों। 2 क्वेश्चन इसी प्रैक्टिस मैंने करवा दिया एक तरह से। अब हम लोग दोस्तों ये जो क्वेश्चन जितने पूछे गए वो 5 नंबर में आपको दोस्तों जो बनाना पड़ेगा इतना सारा सोल्यूशन जो इतना बड़ा लॉन्ग सोल्यूशन है वो आपको 5 नंबर के लिए करना पड़ेगा। अब बात है 2 नंबर में पूछा जाए तो कैसे करेंगे। तो 2 नंबर के लिए दोस्तों हम लोग जो अगला क्वेश्चन है उसको हम लोग समझते हैं 2 नंबर में आता है तो कैसे पूछते हैं दोस्तों। बट दोस्तों सिंपली क्वेश्चन था सिंपल 5 मतलब सिंपली मतलब इजी से इजी मेथड में हम लोग समझाने में और इजी लैंग्वेज में हम लोग समझने की कोशिश किया है। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपना जो भी डाउट हो प्लीज पूछिए। अगर नहीं डाउट है तो आप देखिएगा कि हमको कहीं भी डाउट नहीं हुआ है। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है क्या दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ईजी है दोस्तों, इसको हम लोग 2 नंबर वाइज समझते हैं दोस्तों कि अगर एक क्वेश्चन दोस्तों अपर में इसमें भी सिद्ध करना है दोस्तों। बस हम लोग समझ रहे हैं क्या अगर क्वेश्चन दोस्तों 2 नंबर में आता है तो कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि दोस्तों उतना बड़ा सोल्यूशन 2 नंबर में लिखेंगे तो भले ही आपका गलत नहीं है दोस्तों, आपको 2 नंबर 100% मिल जाएंगे दोस्तों सोल्यूशन करने पर। बट दोस्तों क्या आपको लगता है कि उतना सोल्यूशन करने पर 2 नंबर में अगर हम उतना पेज भर देंगे तो आपको दोस्तों इजिली आगे क्वेश्चन बनाने में टाइम मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर टाइम भी आपको सेव करना है, पेज भी सेव करना है और आपको नंबर भी पूरा चाहिए तो दोस्तों हम लोग समझेंगे कि आखिर ये क्वेश्चन 2 नंबर में आता है तो कैसे आता है बनेंगे। अगर क्वेश्चन दोस्तों तीसरा का पहला कि 1/√2 जो है वो अपरिमेय संख्या है वो सिद्ध करना है दोस्तों। तो क्या दोस्तों इसके अंदर जो है तीसरा के अंदर 3 क्वेश्चन है जिसको हम लोग सिद्ध करना है कि अपरिमेय है। सबसे पहला प्रश्न दोस्तों 1/√2 1/√2 को हम लोग सिद्ध कर देते हैं। तो सिंपली जैसे हम लोग अभी तक सिद्ध करते आ रहे हैं उसी प्रकार इसको भी हम लोग सिद्ध करेंगे। बस अंतर इतना है दोस्तों कि हम लोग P/Q के रूप में माना था जिसे हम लोग का जो क्वेश्चन है दोस्तों बहुत लॉन्ग सॉल्व हुआ था। अब हम लोग x के बराबर मान लेते हैं दोस्तों। लिखेंगे जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम लोग लिखें दोस्तों यदि संभव हो तो माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या x के बराबर है। मतलब दोस्तों हम कह रहे हैं कि यदि हम लोग का जो मानना है दोस्तों अगर ये संभव होगा तो ये x के बराबर होगा। और बस अंतर इतना यहाँ पर ये दोस्तों जो होगा वो और यहाँ पर भी क्या अंतर होगा कि जो परिमेय संख्या का जो कंडीशन होता है जहाँ ये दोस्तों
यहाँ पे लिखेंगे बराबर है और डी और क्यू जो होता है दोस्तों, तो आप क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 हो, क्योंकि दोस्तों ये परिमेय संख्या माना है और परिमेय संख्या का जो हर होता है दोस्तों वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम लोग वही कंडीशन लिख देते कि क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब दोस्तों x के बराबर तो माने हैं, तो उसी को हम लोग x के बराबर सॉल्व कर लेंगे। ऐसे हम लोग 1 नंबर में सॉल्व किया था उसी प्रकार, बस इसमें थोड़ा सा पेज सेविंग हो जाएगा और टाइम सेविंग हो जाएगा। सर 1/√2 इज इक्वल टू x माना है दोस्तों, तो 1/√2 को हम लोग x मान लेंगे। तो हम लोग इधर दोस्तों जो √2 डिवाइड में है इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, मतलब दोस्तों √2x आ जाएगा। या हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों कि x √2 आ जाएगा। अब दोस्तों हम लोग कहेंगे x इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आ जाएगा दोस्तों हम लोग का डिवाइड में और इधर जाएगा √2। अब हम लोग ऐसा क्यों किए कि √2 को हम लोग एक साइड लेफ्ट हैंड साइड या ये राइट हैंड साइड भेज दिए और 1/x को लेफ्ट हैंड से लिए, इसलिए दोस्तों कि ये जो दोस्तों वो अपरिमेय संख्या और ये कैसा दोस्तों किसी भी जो भिन्न में है और ये नंबर 1/x क्या है, तो कुछ भी नंबर हो दोस्तों x तो क्या जाएगा अपरिमेय संख्या के रूप में आ जाएगा। तो परिमेय अपरिमेय के बराबर नहीं, तो अनुमान है कि अपरिमेय है, तो इसको हम लोग दोस्तों जो है √2 उसको हम लोग क्या कर लेंगे √2 बराबर 1/x, तो √2 बराबर 1/x उसको हम लोग ऐसे √2 को लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं दोस्तों, राइट हैंड साइड ले आते हैं। जो √2 है उसको लेफ्ट हैंड साइड और जो 1/x है उसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लिए दोस्तों। और इसको हम लोग क्या मान लेंगे समीकरण 1 मान लेते हैं दोस्तों। समीकरण 1 मानने पर क्या होगा दोस्तों कि हम लोग क्या है कि ये दोस्तों जो है 1/x, चूंकि देखिए दोस्तों चूंकि 1/x जो है दोस्तों वो दो परिमेय, अब बोले दोस्तों दो परिमेय संख्याओं का दो परिमेय संख्याओं का भागफल है। अब बोले दोस्तों दो परिमेय संख्याओं का भागफल कैसे है, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग दिख रहा होगा कि 1/x, एक यहाँ पर नंबर 1 दिखा और यहाँ पर एक दोस्तों x दिखा। इस टाइप से हम लोग कह सकते हैं कि x भी कोई नंबर होगा, मतलब कि यहाँ पर दो नंबर तो दिख गया दोस्तों, दो परिमेय संख्या दिख गया और भागफल इसलिए दोस्तों कि 1/x मतलब 1/x या 1/x से दोस्तों x डिवाइडेड बाय 1 है, मतलब कि दो संख्या का क्या दोस्तों भागफल है। और यहाँ पर आपको अच्छे ढंग से दिख रहा हो तो हम लोग कह सकते हैं कि 1/x है वो क्या है दोस्तों एक 1/x दोस्तों वो एक क्या है, इसको हम लोग आगे लिख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दोस्तों, इसको लाइन खींच लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो दोस्तों। यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है दोस्तों कि 1/x, इसलिए हम लोग कहेंगे दोस्तों यहाँ पर आपको 1/x क्या दोस्तों एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर दिखा दोस्तों कि समीकरण 1 में क्या क्या दिखा देखो, हम लोग इसको और अच्छे से लिख लेते हैं कि समीकरण 1 माना दोस्तों, तो लिखेंगे समीकरण 1 में यहाँ पर जो 1/x दो परिमेय संख्याओं का भागफल है। और इसलिए मैं कह दोस्तों कि 1/x क्या है दोस्तों वो एक परिमेय संख्या है और जो √2 है दोस्तों वो क्या हम लोग का अपरिमेय है। दोस्तों तो यहाँ पर कॉमा दे देंगे, लिखेंगे और लिख देते दोस्तों कि 1/x एक परिमेय संख्या है और दोस्तों कहेंगे और जो यहाँ पर √2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर हमने देखे समीकरण 1 में कि 1/x दो परिमेय संख्याओं का भागफल है, या 1/x दोस्तों एक परिमेय संख्या और √2 एक अपरिमेय संख्या है दोस्तों। तो यहाँ पर हम समीकरण 1 में देख सकते हैं दोस्तों, या हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर इरेज कर सकते हैं, आगे हम लोग समीकरण 1 लिख सकते हैं दोस्तों। तो क्या है यहाँ पर भी हम दोस्तों आप यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई नो प्रॉब्लम दोस्तों। अगर आपका मन है कि हम यहाँ पर नहीं लिखे थे, आपका टाइम जो है दोस्तों हम लोग पेन यूज कर चुके हैं दोस्तों, तो आप लोग यहाँ लिख सकते हैं कि समीकरण 1 से कहेंगे दोस्तों कि आप लोग क्या दिख रहा है √2 है दोस्तों वो कैसा है अपरिमेय नंबर है, √2 कैसा दोस्तों नंबर है अपरिमेय है दोस्तों। और 1/x कैसा दोस्तों तो परिमेय नंबर है, परिमेय संख्या दोस्तों अपरिमेय बराबर परिमेय। ये है दोस्तों इक्वेशन जो कह रहा है दोस्तों समीकरण एक जो इक्वेशन 1 जो है दोस्तों वो कह रहा है अपरिमेय इक्वल टू परिमेय जो कैसा दोस्तों कभी भी संभव नहीं है दोस्तों, क्योंकि अपरिमेय बराबर अपरिमेय दोस्तों वो कभी भी संभव नहीं है। तो इसलिए कहेंगे दोस्तों अतः कहेंगे दोस्तों कि हमारा
मानना ना गलत था कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। इसलिए कहेंगे दोस्तों कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। जैसे कह रहे हैं दोस्तों कि हम लोग यहाँ पर जो प्रूफ है, यहाँ पर हम लोग क्या हो दोस्तों, ये एक प्रूफ हो चुका है। प्रूफ क्या किया दोस्तों कि हम लोग सर पी बटे क्यू माने थे, उसमें एक इक्वेशन और एक इक्वेशन एक्स्ट्रा बनाना पड़ता था, क्योंकि दोस्तों पीवी और क्यू दोनों से डिवाइड करके चेक करना पड़ता था। बट हम लोग जब इक्वेशन एक्स माने दोस्तों तो इजी क्या हो गया कि एक्स किए दोस्तों तो एक तरफ अपरिमेय आ गया और एक तरफ परिमेय आ गया नंबर, तो दो परिमेय संख्या का भागफल था। अगर यहाँ पर दोस्तों हम लोग कहते हैं, जैसे हम लोग अगला आगे जो भी क्वेश्चन क्या है दोस्तों सॉल्व करेंगे तो कहीं अंतर आएगा आपका, कहीं भागफल आ जाएगा, तो दो ही कंडीशन आएंगे दोस्तों, कभी अंतर आ जाएगा या फिर आपका भागफल आ जाएगा। तो भागफल है तो लिखिए दोस्तों कि 1/x का भागफल है और 1/x परिमेय संख्या और √2 एक अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय बराबर परिमेय जो कभी भी संभव नहीं है दोस्तों, तो हम लिखें अतः हमारा मानना गलत है दोस्तों कि 1/√2 जो तो परिमेय संख्या है और जो 1/√2 क्या है दोस्तों अपरिमेय संख्या प्रूव कर चुके हैं। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला नंबर क्वेश्चन था वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उसका 24 घंटे के अंदर आपका रिप्लाई दूंगा। और अगर इसी प्रकार से हम लोग चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों, तो कहता है क्या है, तो यहाँ पर दोस्तों जो तीसरा क्वेश्चन है वहाँ पर 1/√2 को इरेज करके तीसरा का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हम लोग लिख लेते हैं। कहता है दोस्तों तीसरा का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बुक में, तो 7√5 है। तो तीसरा का जो दूसरा नंबर सवाल है दोस्तों 7√5 है, 7√5 दोस्तों। तो 7√5 है उसको हम लोग समझ लेते हैं सिंपल, इसी बेस्ड हम लोग बनाए दोस्तों इसको भी। आगे का जो तीसरा में जितना भी सवाल है हम लोग 2 नंबर में बना के देखते हैं कैसे बनता है। दोस्तों कहेंगे यदि संभव हो तो दोस्तों हम लोग लिख देंगे हो तो माना कि 1/√2 तो 7√5 एक परिमेय संख्या x के बराबर है और q = 0 होगा दोस्तों। तो यहाँ पर जो 1/√2 जो x माने थे दोस्तों हम लोग इक्वेशन चेंज हो जाएगा क्या, 7√5 = x मान लेंगे और √5 के साथ जो मल्टीप्लिकेशन है वो 7 है दोस्तों, तो 7 मल्टीप्लाई में है इधर जाएगा दोस्तों डिवाइड में, और इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं दोस्तों। तो हम लोग कहेंगे दोस्तों यहाँ पर भी सिंपली क्या कह सकते हैं, चूंकि कहेंगे दोस्तों कि जो x/7 जो है दोस्तों वो दो परिमेय संख्याओं का भागफल है, क्योंकि x/7 है, मतलब x/7 x जो है दोस्तों 7/x मतलब कि दोस्तों भागफल है। और इसीलिए कहेंगे दोस्तों कि जो हम लोग का जो x/7 जो है वो क्या है एक परिमेय संख्या है, और जो √5 है दोस्तों यहाँ पर √5 जो है वो क्या है अपरिमेय संख्या है, मतलब √5 एक अपरिमेय है और x/7 वो क्या है परिमेय संख्या है, जो कभी भी संभव नहीं हो सकता दोस्तों, नहीं है। समीकरण 1 से हम लोग कह रहे हैं दोस्तों क्या कि अपरिमेय = परिमेय जो कभी भी संभव नहीं है दोस्तों। तो हम लोग कहेंगे अतः हमारा मानना गलत है दोस्तों कि जो हमारा जो क्या था 7√5 एक परिमेय संख्या है, तो लिखेंगे दोस्तों इसलिए 7√5 जो है दोस्तों वो क्या है अपरिमेय संख्या है। प्रूफ इस प्रकार हम लोग कर चुके हैं दोस्तों। जो क्वेश्चन नंबर तीसरा का 2 था दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार चलते हैं दोस्तों तीसरा का क्वेश्चन नंबर तीसरा में। तो दोस्तों अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में आप डाउट जरूर पूछिएगा दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा का तीसरा देखते हैं कहता है क्या दोस्तों, इसी बेस्ड प्रश्न है दोस्तों कि इसी पे क्या है। जो क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है दोस्तों कि 6 + √2 कहता है दोस्तों, तीसरा 7/5 नहीं है, तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है दोस्तों वो 6 + √2 6 + √2 सिद्ध करना है दोस्तों। तो सिंपली इसी पे बनाएंगे दोस्तों। कहता क्या है, कहेंगे यदि संभव हो तो दोस्तों माना कि 6 + √2 है दोस्तों, लिख लेंगे 6 + √2 एक परिमेय संख्या x के बराबर होगा दोस्तों और q = 0 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो था, जो यहाँ पर इसको हम लोग बस इस पार्ट को इरेज करना पड़ेगा, क्यों दोस्तों कि 6 + √2 = x मान लिए हैं। अब यहाँ दोस्तों 6 क्या प्लस में है, तो √2 = x - 6 और ये क्या समीकरण 1 मान लेंगे दोस्तों। तो x - 6 जो है दोस्तों पर कहेंगे कि x - 6 यहाँ पर x है और एक 6 नंबर है, दो परिमेय संख्याओं का अंतर है दोस्तों। इस बार क्या है अंतर है, मतलब
इस बार दोस्तों सब्ट्रैक्शन हो रहा है, इसमें क्या है दोस्तों अंतर है। और कभी आपको दोस्तों दो ही कंडीशन आएगा, अगर आप ऐसा बनाए दोस्तों तो एक भागफल आ सकता है और एक अंतर आएगा। तो क्या है दोस्तों एक्स माइनस सिक्स दो परिमेय संख्याओं का अंतर है। कभी कभी एडिशन और ये मल्टीप्लीकेशन भी आ सकता है, गुणनफल हो सकता है। बट आपको दो कंडीशन तक हम लोग सॉल्व किया, भागफल और एक अंतर है दोस्तों, क्योंकि एक्स माइनस सिक्स क्या है दोस्तों का अंतर है। तो कहेंगे दोस्तों कि इसीलिए इसीलिए क्या है दोस्तों कि x माइनस सिक्स एक परिमेय संख्या है और रूट टू है दोस्तों वो क्या है एक अपरिमेय संख्या है। तो रूट टू एक अपरिमेय संख्या है दोस्तों। तो समीकरण एक में क्या लिखा है दोस्तों कि अपरिमेय इज इक्वल टू परिमेय संख्या जो कभी भी संभव नहीं है दोस्तों। तो जो सिक्स प्लस रूट टू है दोस्तों हम लोग का क्या प्रूफ होता है कि क्या है दोस्तों, अतः हमारा माना गलत था कि सिक्स प्लस रूट टू एक परिमेय संख्या है। तो हम लोग इस प्रकार क्या सिद्ध होता है दोस्तों कि सिक्स प्लस रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, वो हम लोग का प्रूफ हो चुका है। आई होप दोस्तों तीसरा का जो तीनों क्वेश्चन था दोस्तों वो एक्सरसाइज मतलब तीसरा नंबर क्वेश्चन का तीन क्वेश्चन था वो आपको समझ में आया होगा दोस्तों। और एक्सरसाइज 1.3 का दोस्तों आज का ये आखिरी क्वेश्चन था। अगर आपको दोस्तों एक्सरसाइज 1.3 में कहीं भी डाउट हो दोस्तों तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना डाउट जरूर पूछिए, अगले 24 घंटे के अंदर आपको मैं उसका रिप्लाई दूंगा। अगर आप दोस्तों वीडियो पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसका जो दोस्तों पीडीएफ है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है। तो जाइए फटाफट आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, हमारे प्रोफाइल में उसका लिंक दिया हुआ है, चाहे मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। हम लोग दोस्तों चलते हैं, आज के लिए इतना ही रखते दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई जरूर करते रहिए दोस्तों, क्योंकि काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कान से नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।